अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में सीखें रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अभी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखो ये जो आप देख रहे हैं सारे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आप भी इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो पहला रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो पहला सेंटेंस है मैं जानता हूँ जो ये कर सकता है। मैं जानता हूँ जो ये कर सकता है। तो देखिए आई नो हु कैन डू इट। आई नो हु कैन डू इट। मैं जानता हूँ जो ये कर सकता है। दूसरा सेंटेंस है वो जानता था जो सच बोल सकता था। वो जानता था जो सच बोल सकता था। तो देखिए ही न्यू हु कुड स्पीक ट्रुथ। ही न्यू हु कुड स्पीक ट्रुथ। वो जानता था जो सच बोल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है ये वो था जो तुमको सिखा सकता था। ये वो था जो तुमको सिखा सकता था। तो देख इट वॉज ही हु कुड टीच यू। इट वॉज ही हु कुड टीच यू। ये वो था जो तुमको सिखा सकता था। और चौथा सेंटेंस है उसने देखा जो कार चोरी कर रहा था। उसने देखा जो कार चोरी कर रहा था। तो देखिए ही सा हु वॉज स्टीलिंग कार। ही सा हु वॉज स्टीलिंग कार। उसने देखा जो कार चोरी कर रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मीनिंग है जो। तो इसके भी आपने इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंस देखे हैं। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है whom। तो पहला सेंटेंस है वो मेरा भाई था जिसको तुम पीट रहे थे। वो मेरा भाई था जिसको तुम पीट रहे थे। तो देखिए इट वॉज माई ब्रदर whom you were beating। इट वॉज माई ब्रदर whom you were beating। वो मेरा भाई था जिसे तुम पीट रहे थे। और दूसरा सेंटेंस उस लड़के को बुलाओ जिसको तुम इंग्लिश सिखा रहे थे। उस लड़के को बुलाओ जिसको तुम इंग्लिश सिखा रहे थे। तो देख कॉल द बॉय whom you were teaching English। कॉल द बॉय whom you were teaching English। उस लड़के को बुलाओ जिसको तुम इंग्लिश सिखा रहे थे। तो तीसरा सेंटेंस वो आदमी जिससे तुम कल मिले वो मेरे पापा हैं। वो आदमी जिससे तुम कल मिले वो मेरे पापा हैं। तो देखिए द मैन whom you met yesterday is my father। द मैन whom you met yesterday is my father। वो आदमी जिससे तुम कल मिले वो मेरे पापा हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था whom। तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। तो पहला सेंटेंस है मैंने वो कार चलाई जो तुमने खरीदा। मैंने वो कार चलाई जो तुमने खरीदा। तो देखिए आई ड्रोव कार व्हाट कार यू बॉट। आई ड्रोव कार व्हाट कार यू बॉट। मैंने वो कार चलाई जो तुमने खरीदा। और दूसरा सेंटेंस है मैंने वो अखबार पढ़ा जो अखबार तुम लेकर आए। मैंने वो अखबार पढ़ा जो अखबार तुम लेकर आए। तो देखिए आई रेड न्यूज़पेपर व्हाट न्यूज़पेपर यू ब्रॉट। आई रेड न्यूज़पेपर व्हाट न्यूज़पेपर यू ब्रॉट। मैंने वो अखबार पढ़ा जो अखबार तुम लेकर आए। और तीसरा सेंटेंस है मैंने वो खत पढ़ा जो खत तुमने लिखा। मैंने वो खत पढ़ा जो खत तुमने लिखा। तो देखिए आई रेड लेटर व्हाट लेटर यू रूट। आई रेड लेटर व्हाट लेटर यू रूट। मैंने वो खत पढ़ा जो खत तुमने लिखा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था व्हाट। याद रहे व्हाट के बाद आप कोई भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे। तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जिसकी मीनिंग है जो। तो पहला सेंटेंस मुझे अखबार दो जो तुम पढ़ रहे थे। मुझे अखबार दो जो तुम पढ़ रहे थे। तो देख गिव मी न्यूज़पेपर विच यू वर रीडिंग। गिव मी न्यूज़पेपर विच यू वर रीडिंग। मुझे अखबार दो जो तुम पढ़ रहे थे। और दूसरा सेंटेंस है आदमी जो तुमसे मिला। आदमी जो तुमसे मिला। तो देख द मैन विच मेट यू। द मैन विच मेट यू। आदमी जो तुमसे मिला। और तीसरा सेंटेंस है सच जो तुम बोल चुके हो। सच जो तुम बोल चुके हो। तो देख द ट्रुथ विच यू है स्पोकन। द ट्रुथ विच यू है स्पोकन। सच जो तुम बोल चुके हो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन विच के सेंटेंस है इंग्लिश और उर्दू में। लेकिन विच और वाट की दोनों की मीनिंग है जो। लेकिन वाट के बाद कोई आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि लेटर, बुक या न्यूज़पेपर, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो गए तो आप वाट के बाद वो रखेंगे। विच के बाद आप प्रोनाउन रखेंगे। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जिसकी मीनिंग है जो। तो पहला सेंटेंस उसने वो सीखा जो मैं सिखाना चाहता था। उसने वो सीखा जो मैं सिखाना चाहता था। तो देखिए ही लर्नड दैट आई वांटेड टू टीच। ही लर्नड दैट आई वांटेड टू टीच। और दूसरा सेंटेंस उसने वो किया जो अली करना चाहता था। उसने वो किया जो अली करना चाहता था। तो देखिए ही डिड दैट अली वांटेड टू डू। ही डिड दैट अली वांटेड टू डू। उसने वो किया जो अली करना चाहता था। और तीसरा सेंटेंस है किताब जो मैंने कल पढ़ी। किताब जो मैंने कल पढ़ी। तो देखिए द बुक दैट आई रेड यस्टरडे। द बुक दैट आई रेड यस्टरडे। किताब जो मैंने कल पढ़ी। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन था दैट, जिसकी मीनिंग है जो। तो इसके भी आपने इंग्लिश उर्दू में सेंटेंस देखे हैं, तो इससे भी आप नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी भी आप प्रैक्टिस किया करें। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, जिसकी मीनिंग है जिसकी। तो पहला सेंटेंस आदमी जिसकी कार चोरी हो गई है।
आदमी जिसकी कार चोरी हो गई है। तो देखिए द मैन हुज कार हैज़ स्टोलन, द मैन हुज कार हैज़ स्टोलन, आदमी जिसकी कार चोरी हो गई है। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम उसको जानते हो जिसके पापा फौत हो गए, क्या तुम उसको जानते हो जिसके पापा फौत हो गए। तो देखिए डू यू नो हिम हुज फादर पास्ट अवे, डू यू नो हिम हुज फादर पास्ट अवे, क्या तुम उसको जानते हो जिसके पापा फौत हो गए। और तीसरा सेंटेंस है लड़का जिसके पापा कल आए, लड़का जिसके पापा कल आए। तो देखिए द चाइल्ड हुज फादर कम यस्टरडे, द चाइल्ड हुज फादर कम यस्टरडे, लड़का जिसके पापा कल आए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था हुज। तो इसके भी आपने इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंस देखें, तो इसे भी आप नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन, जिसकी मीनिंग है जब। तो पहला सेंटेंस है मैं शहर गया जब तुम यहाँ आए, मैं शहर गया जब तुम यहाँ आए। तो देखिए आई वेंट टू सिटी व्हेन यू कम हियर, आई वेंट टू सिटी व्हेन यू कम हियर, मैं शहर गया जब तुम यहाँ आए। और दूसरा सेंटेंस है बच्चों ने शोर की जब टीचर क्लास से बाहर गया, बच्चों ने शोर की जब टीचर क्लास से बाहर गया। तो देखिए चिल्ड्रन मेड नॉइज व्हेन टीचर वेंट आउट फ्रॉम क्लास, चिल्ड्रन मेड नॉइज व्हेन टीचर वेंट आउट फ्रॉम क्लास, बच्चों ने शोर की जब टीचर क्लास से बाहर गया। और तीसरा सेंटेंस है मैं घर पर था जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैं घर पर था जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए आई वॉज एट होम व्हेन दे वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज एट होम व्हेन दे वर प्लेइंग क्रिकेट, मैं घर पर था जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। और तीसरा सेंटेंस है वो टीवी देख रही थी जब उसके पापा आए, वो टीवी देख रही थी जब उसके पापा आए। तो देखिए शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर फादर केम, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर फादर केम, वो टीवी देख रही थी जब उसके पापा आए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था व्हेन। तो इसके भी आपने इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंस देखे हैं, तो इससे भी आप नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भी आप घर बैठ के प्रैक्टिस किया करें। तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है वेर, जिसकी मीनिंग है जहाँ। तो पहले सेंटेंस में मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो। तो देखिए आई नो वेर यू लिव, आई नो वेर यू लिव, मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो। और दूसरा सेंटेंस है मैं वहाँ गया जहाँ तुम पढ़ते हो, मैं वहाँ गया जहाँ तुम पढ़ते हो। तो देखिए आई वेंट देयर वेर यू स्टडी, आई वेंट देयर वेर यू स्टडी, मैं वहाँ गया जहाँ तुम पढ़ते हो। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ गया जहाँ तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वो वहाँ गया जहाँ तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए ही वेंट देयर वेर यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ही वेंट देयर वेर यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वो वहाँ गया जहाँ तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था वेर, जिसकी मीनिंग है जहाँ। तो आपने इसकी इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंस देखे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।